Hi guys, I hope you all are very well at your homes. Now in this video we will discuss exercise 1.3 NCERT class 11th mathematics. क्लास 11th का हमारा जो चैप्टर चल रहा है स्टूडेंट सेट्स के अंदर ये एक्सरसाइज है हमारी 1.3. इसको आज डिस्कस करेंगे. इसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, पूरी तो एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी. जितने क्वेश्चंस हो पाएंगे उसको आज देखते हैं. तो स्टूडेंट पहला ये जो क्वेश्चन है इसमें इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले सबसेट का पता होना चाहिए कि सबसेट क्या होता है. ठीक है, और ये मैं प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ कि सबसेट क्या होता है, कैसे हम देखते हैं सबसेट को, कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है भी या नहीं, ये सब कैसे देखते हैं सब मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस के अंदर. ठीक है, तो अगर सबसेट नहीं पता है तो पहले वो वीडियोस देखिए, देन आप इस वाली वीडियोस पे आइए, इस वाली वीडियो पे आइए. ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट अ सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस. आपको सिंबल इंसर्ट करवाना है सबसेट का और नॉट अ सबसेट का, मतलब ये जो पार्ट्स दिए हुए हैं इनमें आपको सिंबल इंसर्ट करवाने हैं. ठीक है, तो सिंबल इंसर्ट तभी करवा पाएंगे हम लोग जब आपको ये पता लगेगा कि ये एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है भी या नहीं है. ठीक है, देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट पार्ट 2 3 4 सेट दिया हुआ है. सेट के अंदर एलिमेंट कौन है, 2 3 4. ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद इधर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5. अब आपको जस्ट ये चेक करना है कि क्या इधर के सारे एलिमेंट इधर प्रेजेंट हैं या नहीं है. अगर इधर के सारे एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट हैं तो यस ये सबसेट है, और अगर एक भी एलिमेंट छूट गया तो फिर वो सबसेट नहीं है. तो चेक करते हैं 2 3 4 क्या उधर है, यस 2 3 4 इधर प्रेजेंट है. दैट मीन्स इट इज़ द सबसेट ऑफ दिस, मतलब ये जो सेट है ये इस सेट का क्या माना जाएगा, सबसेट माना जाएगा. इजी. तो यहाँ पे सिंबल कौन सा आ जाएगा, सिंबल आ जाएगा सबसेट का. ठीक है, प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है ये. ठीक है, चलिए भाई तो ये बहुत इजी था. सेकंड पार्ट है इसका. यहाँ पर एलिमेंट है ए बी सी, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, फिर बी सी डी. अब आपको ये देखना है कि सबसेट है क्या. क्या ये सारे एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं. ए, क्या यहाँ पर ए है, ए नहीं है, एलिमेंट छूट गया. इसका मतलब ये जो सेट दिया हुआ है ये सबसेट नहीं है इसका. तो सिंबल कौन सा आ जाएगा, सिंबल आ जाएगा नॉट सबसेट का. बहुत आसान क्वेश्चन है. ठीक है, चलिए भाई नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट. थर्ड है. अब देखिए ये जो आपको ऊपर पार्ट्स में जो फॉर्म दी हुई थी ये फॉर्म थी कौन सी, रोस्टर फॉर्म. अगले पार्ट के अंदर थर्ड पार्ट में ये कौन सी फॉर्म आपको दे दी है, ये आपको दे दी है सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है, तो देखते हैं क्या है. लिखा हुआ एक्स इज सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सबसेट वाली वीडियो में बताया था कि ये एक्स एक्चुअल में क्या होता है, ये सेट्स के एलिमेंट को साइमल्टेनियसली एक साथ रिप्रेजेंट कर देता है. तो यहाँ पर ये एक्स क्या है, उन्होंने बता दिया कि एक्स क्या होना चाहिए. यहाँ पर एक्स इज अ स्टूडेंट, एक्स कोई स्टूडेंट है यहाँ पर, मतलब स्टूडेंट एज एन एलिमेंट यहाँ पे वर्क करेगा. ठीक है, तो एक्स एक स्टूडेंट है, कौन सी क्लास का है, 11th क्लास का. ऑफ योर स्कूल, स्कूल के अंदर, मतलब स्कूल है, स्कूल में क्लास 11th का कोई स्टूडेंट है, कौन, एक्स. ठीक है, उधर क्या लिखा हुआ है ब्लैंक लगा है, फिर लिखा हुआ एक्स, एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. यहां पर x कौन है, स्कूल का स्टूडेंट, और यहां पर x कौन है, क्लास 11th का स्टूडेंट. अब आपको ये देखना है कि क्या ये चीज इसके अंदर है या नहीं है. भाई यहां पर अपन को सिंबल इंसर्ट करवाना है ना सबसेट का, तो आपको बस ये देखना है कि ये एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होगा या नहीं होगा. तो अब थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है यार कि क्लास जो होती है क्या ये स्कूल के बाहर होती है, स्कूल के अंदर होती है. कोई क्लास है, वो क्लास स्कूल के अंदर प्रेजेंट रहेगी या स्कूल के बाहर प्रेजेंट रहेगी. देन ऑब्वियसली जो क्लास है वो स्कूल के अंदर रहेगी. कहने का मतलब ये अगर पूरा सपोज ये एक एलिमेंट है तो ये एलिमेंट इसी के अंदर तो रहेगा. भाई क्लास जो है वो स्कूल के अंदर ही रहेगी. इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, सबसेट है इसका. तो यहाँ पे सिंबल कौन सा आ जाएगा, सिंबल आ जाएगा ये वाला. भाई वो सीधा सा है, जैसे ये आपका स्कूल है, ये आपका पूरा क्या है, ये आपका स्कूल है. अब स्कूल के अंदर होगी ना क्लास. यहाँ पर सपोज मान लीजिए हमारी क्लास है, ये हमारी क्लास है, लेट्स से क्लास 11th है. ठीक है, और सपोज मान लो ये कोई स्टूडेंट है क्लास 11th का. ठीक है, तो क्लास 11th का ये जो स्टूडेंट है ये क्लास के अंदर तो है ही. क्या ये स्कूल के अंदर भी है, ये स्कूल के अंदर नहीं है. तो स्कूल के अंदर तो रहेगा ही सही, क्योंकि ये जो सर्कल बना है ये रेक्टेंगल के अंदर ही है. तो ऑब्वियस सी बात है जो क्लास है वो स्कूल के अंदर होगी. अब अगर क्लास स्कूल के अंदर है तो जो बच्चा है वो बच्चा भी क्या हुआ, क्लास 11th का स्कूल के अंदर ही हुआ. इसका मतलब ये सबसेट है. तो ये हमारे 3 पार्ट हुए. देखते हैं चौथा पार्ट क्या है. ठीक है, नाउ भाई नेक्स्ट पार्ट है हमारा. नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है अगेन कौन सी फॉर्म दी हुई है, सेट बिल्डर फॉर्म. क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन.
मतलब ये जो सेट है इसके अंदर कौन है, इसके अंदर सारे सर्कल हैं। सर्कल इन द प्लेन का मतलब जितने भी सर्कल पॉसिबल हैं सारे सर्कल हैं किसके अंदर, इस वाले सेट के अंदर। फिर ब्लैंक लगा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है एक्स इज अ सर्कल इन सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। यहाँ पर उन्होंने रेडियस मेंशन कर दी है। यहाँ पर जो सर्कल है वो कितनी रेडियस का है, सिर्फ 1 रेडियस का है। तो अब आपको ये पता लगाना है कि क्या ये सबसेट होगा इस चीज़ का। तो बहुत मैं आपको इजीली समझाता हूँ इस चीज़ को। देखिएगा भाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आ गए सारे सर्कल। सपोज ये सेट है हमारा, तो ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है। अब सुनिएगा भाई ध्यान से, इसके अंदर क्या है, सारे सर्कल, मतलब इसमें 1 रेडियस का भी सर्कल होगा, 2 रेडियस का, 3 रेडियस का, जितने भी सर्कल पॉसिबल है सारे इसके अंदर आ गए। ठीक है भाई, इसके अंदर 1 रेडियस वाला भी सर्कल होगा, इसके अंदर 2 रेडियस वाला भी सर्कल होगा, और बहुत सारे सर्कल इसके अंदर पॉसिबल हैं। ठीक है लेकिन ये वाला जो है इसके अंदर कौन है, इसके अंदर सिर्फ 1 रेडियस वाला सर्कल है। इसके अंदर सिर्फ 1 रेडियस वाला कौन है, सर्कल है। ठीक है, ये सिर्फ मैं समझाने के पर्पज से लिख रहा हूँ ऐसा। ठीक है, अब आपको देखिए, क्या ये चीज उसका सबसेट होगा क्या। यहाँ पर 2 रेडियस वाला भी सर्कल है, 3 रेडियस वाला भी सर्कल है, क्या उधर प्रेजेंट है क्या। कहने का मतलब अगर मैं इसको एज एन एलिमेंट ट्रीट करूं तो क्या ये एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट है, नहीं है। तो क्या ये जो चीज़ है इसका सबसेट होगा, ऑब्वियसली बात है नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंबल कौन सा आ जाएगा, सिंबल आ जाएगा नॉट सबसेट का। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपके। एक बार और सुन लीजिए इसको, ये क्या था। इसके अंदर दुनिया भर के जितने सर्कल हैं वो सारे इसमें हैं। 1 रेडियस, 2 रेडियस, 1.5 रेडियस, 9, जितने भी रेडियस के हैं वो सब इसके अंदर हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ही सर्कल है, और वो सर्कल कौन सा है, 1 यूनिट रेडियस का। इसकी जो रेडियस होगी वो सिर्फ 1 यूनिट की होगी। तो क्या ये इसके सारे एलिमेंट उसके अंदर मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे भाई। 2 रेडियस का सर्कल, 3 रेडियस का सर्कल कहाँ मिलेगा वहाँ पर, वहाँ तो सिर्फ एक ही सर्कल है। तो ये सारे एलिमेंट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये सबसेट नहीं बनेगा। आई होप ये क्लियर हो गया आपके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है एक्स इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन। यहाँ पर ट्राइंगल दे रखा है, फिर सबसे ब्लैंक है, और यहाँ बोल रखा है एक्स इज रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब देखिए इधर, यहाँ बात चल रही है ट्राइंगल की, वहाँ बात चल रही है रेक्टेंगल की। कहने का मतलब इस सेट के अंदर कौन कौन होंगे, इस सेट के अंदर जितने ट्राइंगल हैं वो सारे इसके अंदर होंगे। जितने भी टाइप के ट्राइंगल होते हैं, स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, सारे ट्राइंगल इसके अंदर हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन है, यहाँ पे सिर्फ रेक्टेंगल है। तो आपको सोचिए कि ये ट्राइंगल वाले जो एलिमेंट है ये रेक्टेंगल के अंदर मिलेगा क्या, इसके एलिमेंट के उसके अंदर मिल सकते हैं, पॉसिबल है ये। ट्राइंगल वाली जो एलिमेंट्स हैं वो रेक्टेंगल हो सकता है क्या, ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है। ट्राइंगल रेक्टेंगल कैसे हो जाएगा, बात समझ में आई। तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं है, इट इज नॉट अ सबसेट, ये सबसेट नहीं होगा भाई। इसमें सारे एलिमेंट ट्राइंगल से रिलेटेड होंगे, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो रेक्टेंगल से रिलेटेड है, तो एलिमेंट इसके एलिमेंट उसमें मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब ये भी सबसेट नहीं है। क्लियर है। चलिए भाई बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्राइंगल है, कौन सा, इक्विलेटरल। डैश लगा हुआ है, यहाँ पर एक्स इज अ ट्राइंगल इन सेम प्लेन, उसी प्लेन के ऊपर सिर्फ यहाँ पर वर्ड क्या है, एक्स इज अ ट्राइंगल। एक्स ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है वो यहाँ पर नहीं बताया उन्होंने कि किस टाइप का यहाँ पे ट्राइंगल है। मतलब यहाँ पे कोई सा भी ट्राइंगल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक फिक्स ट्राइंगल है, कौन सा, इक्विलेटरल। उसको आप यूँ समझिए कि अगर एज एन एलिमेंट में बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्राइंगल है, कौन किस टाइप का ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब यहाँ पर सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एक्स इज अ ट्राइंगल। अब यहाँ पे जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये इक्विलेटरल भी हो सकता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो सकता है, और जितने पॉसिबल ट्राइंगल हैं सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो आप गौर से देखिए, क्या ये एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पर मिलेगा, यस इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पर भी है और इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पर भी है। बात समझ आई। अब देखिए इक्विलेटरल में जितने भी पॉसिबल इक्विलेटरल हैं, साइड मैटर नहीं करेगी कि 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। इक्विलेटरल इक्विलेटरल होता है, मतलब जिसकी सारी साइड्स क्या हों, इक्वल हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था हमारा कि यहाँ पर एक ही ट्राइंगल था इक्विलेटरल, और यहाँ पर ट्राइंगल मेंशन नहीं था कि कौन सा वाला ट्राइंगल है, तो सारे लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ट्राइंगल जो है वो कोई सा भी हो सकता है, इक्विलेटरल भी, राइट एंगल, आइसोसेलेस, स्केलिन, जितने भी ट्राइंगल हो सब इसके अंदर आ गए। लेकिन यहाँ पर कौन है, इक्विलेटरल। तो क्या ये एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है, यस ये एलिमेंट वहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये सबसेट होगा।
तो यहाँ पे सिंबल कौन सा आ जाएगा, सिंबल आ जाएगा सबसेट का। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्या है, ये बहुत आसान है। x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म है इसकी, तो रोस्टर आराम से बन जाएगी। ठीक है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर x इज एन इंटीजर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x एन इंटीजर है। अब इंटीजर में नेगेटिव भी आ जाता है, जीरो भी आ जाता है, पॉजिटिव वाली वैल्यूज भी आ जाती हैं। कहने का मतलब 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि क्या ये उसका सबसेट होगा। यहाँ पे 2, 4, 6, 8 है, यहाँ पर भी 2, फिर आगे 4, 6, 8 सारे नंबर मिल जाएंगे। इसका मतलब ये सारे एलिमेंट इधर प्रेजेंट हैं, इसका मतलब ये सबसेट है। आसान था ये तो ये क्या हुआ, सबसेट होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ प्रोसीड टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्या है। चलिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 इज एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए भाई, पार्ट फर्स्ट इज आपको एक सेट दिया हुआ है A, B, सिंबल है नॉट अ सबसेट का, फिर लिखा हुआ BC है। अब आपको ये देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है भाई, चलिए क्या ये इसका सबसेट नहीं है। यहाँ पर एलिमेंट है AB, क्या ये एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यस, A और B यहाँ पर भी हैं, A और B यहाँ पर भी हैं, A और B यहाँ पर भी हैं। इसका मतलब ये इसका सबसेट है, बट सिंबल कौन सा लगा हुआ है, नॉट अ सबसेट का। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इसका सबसेट नहीं है, जबकि हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये इसका सबसेट है। इसका मतलब ये चीज़, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। बात समझ में, फॉल्स क्यों है, क्योंकि भाई यहाँ पर सिंबल ये वाला होना चाहिए था, सिंबल ये होना चाहिए था। तो यहाँ पे ट्रू लिखते हैं हम लोग कि हाँ भाई सही बात लिखी हुई है, बट यहाँ पे सिंबल कौन सा लगाया हुआ है, ये लगाया हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है, तो फॉल्स बात है। ये स्टेटमेंट क्या गया हमारा, फॉल्स। क्लियर, चलिए भाई सेकंड, यहाँ पर 2 एलिमेंट है AE, फिर सबसेट, यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म दे दी है। क्या बोला है, x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वॉवल पता ही यहाँ पे आप सभी को कि वो कितने वॉवल्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, 5 वॉवल्स होते हैं, A, E, I, O, U। तो अगर मैं इसकी रोस्टर फॉर्म बनाता हूँ तो रोस्टर फॉर्म क्या आएगी, A, E, I, O, U। ये वॉवल्स है हमारे पास 5। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए, क्या ये इसका सबसेट है, क्या ये दोनों एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है, यस, A और E यहाँ पर भी है और A और E यहाँ पर भी है। इसका मतलब दैट इज़ द सबसेट ऑफ दिस, ये इसका सबसेट है। इसका मतलब, और यहाँ पर भी क्या लगाया हुआ है, सबसेट का सिंबल लगाया हुआ है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है, मतलब सही बात कही है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या आ गया, ट्रू। चलिए भाई, नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन इज दिस। आपको सेट दिया हुआ है 1, 2, 3 एलिमेंट है, यहाँ पे सबसेट का सिंबल लगाया हुआ है और यहाँ पर 1, 3, 5 दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या ये सारे एलिमेंट यहाँ पर हैं। 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर है और यहाँ पर 2 नहीं है। तो क्लियर हो गया कि ये जो है इसका सबसेट नहीं है। हमने क्या पता लगाया, ये इसका सबसेट नहीं है, और यहाँ पे सिंबल कौन सा है कि सबसेट है। ये तो गलत बात लिखी हुई है। इसका मतलब ये क्या है, ये है फॉल्स स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। मतलब पूरी कहानी वही सबसेट की है कि भाई आपको ये पता लगाना है सबसेट है या नहीं है। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, देखते हैं क्या है। चलिए भाई, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है ये। आपको एक सेट दिया हुआ है, इसमें एक ही एलिमेंट है, यहाँ पे सिंबल कौन सा है, सबसेट का। फिर आपको यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है, इसमें 3 एलिमेंट है ABC। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ स्टूडेंट कि ये जो हमारा 4th पार्ट है और 5th पार्ट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगी आपको। और जब आपको इन दोनों के पीछे लगा हुआ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो आपको जो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बात समझ में आई मेरी? तो इन दोनों को ध्यान से समझिएगा भाई। चलिए देखते हैं। इसके अंदर यहाँ पर सिंबल क्या है, सबसेट का। ठीक है, देखिए इन दोनों में लिखा हुआ सेम है, फर्क किस चीज़ का है, यहाँ सबसेट का सिंबल है और यहाँ पर बिलोंग्स टू का सिंबल है। ठीक है, तो अपन दोनों को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए भैया, हमसे पूछा है कि क्या ये इसका सबसेट है, क्या इसके सारे एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ये एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये जो होगा इसका सबसेट होगा। ये तो हमें क्लियरली पता लग गया कि ये ट्रू है, क्योंकि सबसेट है भाई वो। ठीक है, अब जरा इस पे आ जाइए। यहाँ पे लिखा हुआ है अगेन वही एलिमेंट है A, यहाँ पे सिंबल क्या दे दिया, बिलोंग्स टू का।
ठीक है। अब यहाँ मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। क्या गलती होती है वो सुनिएगा ध्यान से। वो देखते क्या है कि अच्छा ए है और यहाँ पर भी ए है, तो वो इसको ट्रू बोल देते हैं कि यहाँ पर ये जो ए है और यहाँ पर भी तो ए है, तो ये तो ट्रू होना चाहिए। भाई यहाँ पर सिंबल देखिए, सिंबल क्या लगा हुआ है, सिंबल लगा हुआ है बिलोंग्स टू का, सबसेट का सिंबल नहीं है। भाई दोनों में डिफरेंस यही तो है, यहाँ पे सिंबल बिलोंग्स टू का है। तो अब आपको ये देखना है कि क्या ये एज एन एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं है। तो देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, बात समझ में आई। हाँ अगर ऐसा लिखा होता ए बिलोंग्स टू, कि ये जो ए एलिमेंट है ये एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है, ए बी सी से, ऐसा होता तो ये ट्रू हो जाता। क्यों? क्योंकि भाई ए एलिमेंट है ना इस वाले सेट का। बात समझे, जैसे मान लीजिए अगर ये ए सेट में इसको बोलता हूँ कि ये ए सेट है, तो हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए। इस तरीके से लिखा जाता है कि सेट ए का एक एलिमेंट है कौन, ए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बिलोंग्स टू लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने करली ब्रेसेस भी लगाए हुए हैं। और मैंने आपको बताया था सबसेट वाली वीडियो के अंदर कि अगर हमने एलिमेंट को करली ब्रेसेस में क्लोज कर दिया देन इट बिकम्स अ सबसेट, वो सबसेट में कन्वर्ट हो जाता है एलिमेंट। वापस सुन लीजिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर कोई एलिमेंट अगर आपने करली ब्रेसेस में क्लोज कर दिए तो वो क्या बन जाएगा, उस सेट का सबसेट बन जाएगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पर ये ए क्या है, ए तो एलिमेंट है, लेकिन ए के साथ कौन लगा हुआ है, करली ब्रेसेस लगा हुआ है, तो ये तो सबसेट बनना चाहिए। सिंबल कौन सा लगा दिया उन्होंने, बिलोंग्स टू का। बात समझ में आई। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। ये स्टेटमेंट हमारा आ जाएगा फॉल्स। अब यहाँ पर मोरोवर मैं आपको एक बात और एक्सटेंड करके बता दूं कि अगर मान लीजिए ऐसा होता, कैसा होता, इस तरीके से होता, बिलोंग्स टू ऐसा होता, इसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहाँ पर ए एलिमेंट के साथ करली ब्रेसेस नहीं है, वहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ए के साथ करली ब्रेसेस लगा दिया है। अब आप देखिए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। यस, अब ये ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा, क्योंकि अब आप गौर से देखिए ये पूरा का पूरा एज इट इज़ यहाँ पर भी प्रेजेंट है, ये रहा। तो ये पूरा का पूरा जो है, मतलब यहाँ पर जो है सेम एग्जैक्ट यहाँ पर भी है, इसका मतलब ये उसका एलिमेंट माना जाएगा। तो अब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, अब ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है। भाई एलिमेंट के लिए मैं आपको एक फंडा बताता हूँ, सिंपल सा फंडा बताता हूँ कि एलिमेंट कब माना जाता है। अगर किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट जिस फॉर्म में है, अगर करली ब्रेसेस के साथ है तो आप उसको, जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेके आपको क्लियर करूँ। सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई ए सेट है, इसमें लिखा हुआ है ए बी और सी, ठीक है। अब हमसे यूँ बोला कि भाई बताओ क्या ये ट्रू है, क्या स्मॉल ए एलिमेंट है सेट ए का, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ट्रू और फॉल्स। हमारा आंसर जाएगा फॉल्स। क्यों जाएगा, अब यहाँ पे ट्रेजेडी है। अब हमें दिखाई क्या देता है कि सर ए है, ए तो यहाँ पर भी है, लेकिन आप गौर से देखिए यहाँ पर एक करली ब्रेसेस के अंदर है और यहाँ पर जो ए है वो बिना करली ब्रेसेस के हमने लगाया हुआ है। तो सेम ऐसा का ऐसा थोड़ी है, यहाँ पर ये करली ब्रेसेस के अंदर है भाई, और यहाँ पर हमने करली ब्रेसेस नहीं लगाए। तो ऑब्वियस सी बात है ये ए जो है ये सेट ए का एलिमेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर करली ब्रेसेस लगा दूँ इस तरीके से, तो अब ये एलिमेंट बन जाएगा। तो मैं यही कह रहा था पहले कि ये हूबहू सेम ऐसा का ऐसा इसके अंदर है ना, सेम करली ब्रेसेस में ए, करली ब्रेसेस में सेम एग्जैक्ट यहाँ पर भी है। तो ये अब क्या बन जाएगा, ये अब बन जाएगा इसका एलिमेंट। बात समझ में आई मेरी अच्छे से। इसी में एक चीज़ और देखते हैं, अगर ऐसा देता, ऐसा वो आपको देता सबसेट ऑफ ए, और अब पूछता बताओ ट्रू है या फॉल्स है, तो अब हमारा आंसर क्या जाता, ट्रू और फॉल्स। तो अब हमारा आंसर जाता क्या, फॉल्स। अब ये फॉल्स है। क्यों है फॉल्स, क्योंकि ये पूरा क्या था, एलिमेंट। ये पूरा का पूरा क्या है, एलिमेंट है। अभी ऊपर बताया ना हमने, ये पूरा क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। और मैंने क्या बोला कि अगर एलिमेंट को करली ब्रेसेस में क्लोज करोगे तो वो सबसेट बनेगा। यहाँ पर ये पूरा एलिमेंट था, ये पूरा क्या था, एलिमेंट था। अब इसको एक बार और करली ब्रेसेस में क्लोज करोगे तब जाके ये सबसेट बनेगा। मतलब ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। अगर इसको ट्रू बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये था एलिमेंट, इस एलिमेंट को, ये तो हो गया क्या, एलिमेंट, इस एलिमेंट को एक बार और करली ब्रेसेस में क्लोज करो
तो एलिमेंट को जैसे ही करली ब्रेसेस में क्लोज करोगे तो ये बन जाएगा क्या, सबसेट। तो अब ये सबसेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये अब ट्रू आ जाएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा ट्रू। क्लियर है, यहाँ तक बात अच्छे से समझ में आ गई। तो कुल मिला के ये बात है, अगर आपके पास कोई सेट है, उस सेट के अंदर आपको एलिमेंट देखने हैं, अगर वो एलिमेंट करली ब्रेसेस के अंदर है, अगर कोई एलिमेंट है, कोई सेट है, उस सेट के अंदर एलिमेंट अगेन एक करली ब्रेसेस के अंदर है, तो विद करली ब्रेसेस एलिमेंट माना जाता है। अगर आपने करली ब्रेसेस हटा के उसको एलिमेंट बोला तो एलिमेंट नहीं है, क्योंकि भाई एक सेट के अंदर ही वो अगेन एक करली ब्रेसेस में और है। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी आपकी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर नहीं भी आई है तो टेंशन ना लें, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपके। ठीक है, इसका एक पार्ट और बचा है, वो भी देख लेते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए भाई देखते हैं हमारा अगला पार्ट, और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ये पार्ट नंबर 6 है। आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, लिखा हुआ है x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 36। यहाँ पर x क्या है, उसने बोला है x क्या चीज़ है, इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसकी कौन सी फॉर्म बना लें, रोस्टर फॉर्म बना देते हैं। तो रोस्टर फॉर्म के अंदर इसमें एलिमेंट कौन से आएंगे, लिखा हुआ x एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे वाले इवन नेचुरल नंबर, तो 2 आएगा, 4 आएगा। अब 6 नहीं लेना क्योंकि लेस देन वर्ड है, तो इसमें तो 2 ही एलिमेंट हैं। वहाँ पर क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करता हो। x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो पहला नेचुरल नंबर 1 डिवाइड कर देगा 36 को, 2 भी डिवाइड करेगा 36 को, देन 3 भी डिवाइड कर देता है, 4 भी डिवाइड कर देता है, 5 नहीं करेगा, 6 कर देगा, 7 नहीं करेगा, 8 कर देगा, नहीं 8 भी नहीं करेगा, और 9 कर देगा, फिर 11 नहीं करेगा, 12 कर देगा, 12 के बाद 13 नहीं करेगा, 14, 15, 16, 17, 18 करेगा, और उसके बाद 36 करेगा। बात समझ में आई? इसमें देख लेना, अगर कोई छूट गया हो आपसे मुझसे तो आप चेक कर लेना। वेल, तो अब देखना है कि क्या ये इसका सबसेट है, क्या 2 और 4 यहाँ पर प्रेजेंट है। तो साफ साफ नज़र आ रहा है 2 और 4 यहाँ पर भी हैं, 2 और 4 यहाँ पर भी हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि ये सेट जो है सबसेट है इस वाले सेट का। दैट मीन्स ये आया क्या, ट्रू। क्लियर है अच्छे से? चलिए भाई बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए एक बार क्या है। अच्छा एक बात और सुन लीजिए स्टूडेंट्स, जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊँ तो एनसीईआरटी अपने साथ में रखें ताकि उसमें से आप क्वेश्चन टैली कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन नंबर 3 से आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। जो भी अपन क्वेश्चन नंबर 2 में मैं जो आपको बता रहा था ना, वो सारी चीज़ें इस वाले क्वेश्चन में आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखते हैं क्या है। आपको एक सेट दिया हुआ है ए। अब इस सेट को देखिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लीजिए एक बार कि एलिमेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, 1 एलिमेंट है ए का, सेट ए का, 2 एलिमेंट है। क्या 3 सेट ए का एलिमेंट होगा? अब हमें दिखाई क्या दे रहा है, हमें तो दिखता है कि यस 3 जो है वो सेट के अंदर ही है तो एलिमेंट होना चाहिए। बट जो 3 है ना स्टूडेंट, वो 3 सेट ए का एलिमेंट नहीं है। सुनने में अजीब लगेगा क्योंकि हमें दिखाई तो दे रहा है 3, लेकिन थोड़ा गौर से देखो 3 जो है और जो 4 है साथ में, वो एक और करली ब्रेसिस के अंदर क्लोज्ड है। मतलब ये कि ये 3 जो है ना, इनकी तरह नहीं लिखा हुआ, जैसे 1 और 2 है इनके साथ कोई करली ब्रेसिस नहीं है, लेकिन 3 करली ब्रेसिस के अंदर है, 4 भी इसी के साथ में करली ब्रेसिस के अंदर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ क्या 3 सेट ए का एलिमेंट है, तो हम मना कर देंगे कि जो 3 है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है। सिमिलरली 4 भी सेट ए का एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी करली ब्रेसिस में एक और, भाई ये करली ब्रेसिस तो है ही सही, साथ में एक और करली ब्रेसिस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों सेट ए के एलिमेंट नहीं है। हाँ, ये पूरा का पूरा, इस पूरे की अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट माना जाएगा सेट ए का। मतलब मैं कुछ ऐसा कह रहा हूँ कि ऐसा लिखा होता ये पूरा का पूरा और इसको एलिमेंट बोलते सेट ए का, तो ये ट्रू आता, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि भाई ये पूरा का पूरा नजर आ रहा है ना हमें इसके अंदर सेम एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये एलिमेंट बन जाएगा। चलिए भाई 5 सेट ए के अंदर है, यस, तो 5 सेट ए का एलिमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने इसको ऑब्जर्व कर लिया कि भाई क्या है। अब इसके पार्ट्स पे बात करते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास, वही चीज़ आगे जो मैं ऊपर बता रहा था आपको। देखिए 3,4 यहाँ सबसेट का सिंबल लगा हुआ है, फिर बोल रहे हैं कि ये जो है सेट ए का सबसेट है। और मैंने आपको क्या फंडा सिखा रखा है कि अगर किसी सेट के एलिमेंट को उठाकर आपने क्या कर दिया, करली ब्रेसिस में क्लोज कर दिया, तब बनेगा वो सबसेट। अब आप खुद देखिए,
ये पूरा तो एलिमेंट था, ये पूरा का पूरा तो एलिमेंट है सेट ए का, मैंने बताया ना यहाँ पर आपको। तो ये पूरा का पूरा तो एलिमेंट है, और ये क्या बोल रहे हैं, सबसेट। तो ये तो फॉल्स हो गया, ये क्या हो गया, फॉल्स। रीजन आप क्या देंगे, रीजन आप ये देंगे कि ये जो है कर्ली ब्रेसेस में 3,4 इज द एलिमेंट ऑफ सेट है, ये सेट ए का एलिमेंट है, ये रीजन आ जाएगा इसका। तो वेल ये इनकरेक्ट हो गया, मैं यहाँ पे फॉल्स लिख देता हूँ, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए भाई यहाँ पर आ जाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात ये समझ में आ गया है, तो इसका आंसर तो ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको। ये क्या है, ट्रू, क्योंकि ये तो एलिमेंट है ना भाई सेट ए का, ये पूरा का पूरा में दिख रहा है सेट ए के अंदर ऐसा का ऐसा ही, तो ये एलिमेंट है, तो ये हो गया ट्रू। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट है ये। अब देखिए इधर, ये पूरा क्या था, ये पूरा था एलिमेंट किसका, सेट ए का। तो इस एलिमेंट को एक करली ब्रेसेस में और क्लोज कर दिया, तो जब एलिमेंट को करली ब्रेसेस में क्लोज कर देते हैं तो क्या बन जाता है, सबसेट। तो ये था एलिमेंट, इसको करली ब्रेसेस में क्लोज किया, देन इट बिकम्स अ सबसेट, तो ये बन गया सबसेट, और यहाँ पर सबसेट का सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब ये ट्रू है। बात समझ में, ये क्या हो गया आपके पास, ट्रू। अच्छा नेक्स्ट पार्ट है इसमें, फोर्थ पार्ट इधर देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर लिखा हुआ है वन एलिमेंट ऑफ ए। क्या वन जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, तो देखते हैं। यस, वन जो है सेट ए का एलिमेंट है। अब आप देखिए वन के साथ यहाँ पर एक और ये जैसे ये वाले ऐसे करली ब्रेसेस नहीं है वन के साथ यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है, क्योंकि वन जो है सेट ए का एलिमेंट है, तो ये तो आ गया ट्रू। हाँ अगर ऐसा होता वन इज सबसेट ऑफ ए, अगर कैसा होता वन इज सबसेट ऑफ ए, तो अब ये फॉल्स हो जाता। क्यों हो जाता फॉल्स, क्योंकि भाई वन तो एलिमेंट था ना, अब एलिमेंट को करली ब्रेसेस में क्लोज करेंगे तब बनेगा वो सबसेट, तो इसके साथ करली ब्रेसेस तो लगे नहीं है। हाँ अगर ये ऐसा होता, ये ऐसा होता, तो अब ये ट्रू आता, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू आता, बट ये वाला फॉल्स है। बात समझ में आ रही है अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट पार्ट है दिस। आपको एक सेट दिया हुआ है करली ब्रेसेस में 1 to 5 है, सबसेट बोल रहे हैं ए सेट का। चलिए भाई देखते हैं। तो आपको देखो क्या 1, 2 और 5, 1, 2 और 5, पहले तो ये देखो कि इस सेट के एलिमेंट है भी या नहीं है। तो 1, 2 और 5, तो 1, 2 और 5 ये सेट ए के एलिमेंट है। ठीक है, याद रखिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है 1, 2 और 5 तो एलिमेंट है, लेकिन 3 और 4 एलिमेंट नहीं है। कौन है सेट ए का एलिमेंट, ये पूरा का पूरा, ये पूरा करली ब्रेसेस के साथ जो है ये पूरा एलिमेंट माना जाएगा। चलिए भाई, तो अब 1, 2, 5 क्या थे, एलिमेंट थे, एलिमेंट को हमने करली ब्रेसेस में क्लोज कर दिया, तो क्या बन गया, सबसेट। तो ये एलिमेंट थे, करली ब्रेसेस में क्लोज कर दिया, तो ये सबसेट बन गया। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। ये स्टेटमेंट बन गया हमारा ट्रू। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए भाई, इन दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है साफ साफ। 1, 2, 5 को ये एलिमेंट बोल रहा है। अब आप गौर से देखिए, सेट के अंदर देखिएगा, क्या ऐसा पूरा का पूरा सेट ए के अंदर है क्या, सेट ए के अंदर करली ब्रेसेस में 1 to 5 दिख रहे हैं। 1, 2, 5 जो है ये एक साथ करली ब्रेसेस के अंदर कलेक्ट नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं है 1, 2, 5 और सपोज 3, 4, इसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है। इसके अंदर 1 to 5 करली ब्रेसेस के अंदर क्लोज्ड है, मतलब ये पूरा का पूरा एलिमेंट माना जाएगा सेट ए का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 to 5 जो है इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट बनेगा, बट इसके अकॉर्डिंग एलिमेंट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, करली ब्रेसेस में 1 to 5, ठीक है, और यहाँ पर 1 to 5 इस तरीके से करली ब्रेसेस में नहीं है, इसका मतलब ये एलिमेंट नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये फॉल्स है। बात समझ में आई, ये क्या है, फॉल्स है। चलिए भाई नेक्स्ट है, करली ब्रेसेस में 1, 2, 3 है, फिर सबसेट लगाया हुआ है ए। अब देखिए यहाँ 1 और 2 तक तो ठीक था, लेकिन 3 भी उसने लिख दिया साथ में, और हमें पता है 3 जो है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, 3 जो है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये एलिमेंट ही नहीं है तो करली ब्रेसेस में क्लोज करने पर ये सबसेट नहीं बनेगा। हाँ अगर ये ऐसा लिखा होता 1, 2 सबसेट ऑफ है, तो ये ट्रू होता। क्यों, क्योंकि 1 और 2 एलिमेंट बनते हैं, और एलिमेंट को करली ब्रेसेस में क्लोज कर दिया तो सबसेट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 जो है वो सेट का एलिमेंट ही नहीं है, तो करली ब्रेसेस में क्लोज करने पर वो एलिमेंट नहीं बनेगा, दैट मीन्स ये क्या है, फॉल्स। समझ में आ रही मेरी बातें अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, देखते हैं क्या है। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका।
नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है फाई बिलोंग्स टू ए, मतलब फाई जो है वो एलिमेंट है किसका, सेट ए का। अब आप गौर से देखिए क्या सेट ए के अंदर यहाँ पे कहीं फाई लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब कुछ ऐसा है क्या, यहाँ पे क्या फाई है, फिर 1 2 फिर 3 4 फिर 5, क्या ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है क्या, फाई वहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो जब यहाँ पे फाई दिख ही नहीं रहा है, हमें फाई है ही नहीं, तो फाई जो है वो ए का एलिमेंट कैसे बन जाएगा, फाई जो है वो एलिमेंट नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। ठीक है, अगर ऐसा होता तो फाई एज एन एलिमेंट वर्क करता है यहाँ पर, बट वहाँ पर फाई लिखा ही नहीं है। यहाँ पे आ जाते हैं, फाई इज़ द सबसेट ऑफ ए, तो ये तो आप कई बार पढ़ भी चुके हो, हमने आपको पहले ही बताया है प्रीवियस वीडियो के अंदर। फाई क्या होता है, नल सेट, और नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट क्या होता है, सभी सेट के लिए सबसेट होता है, तो यहाँ पर फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ए का भी होगा, तो ये ट्रू हुआ, सही लिखा हुआ है। चलिए अब देखो यहाँ पे फाई को करली ब्रेसेस में क्लोज करके सबसेट बोला है, तो आपको देखिए जब ये वाला ट्रू आ चुका है तो इसको क्या होना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है फॉल्स होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई फाई जो है वो एलिमेंट थोड़ी है, अगर फाई एलिमेंट होता तब करली ब्रेसेस लगाते तो सबसेट बनता। मतलब इस केस में अगर ये फाई जो है, ठीक है, इसको अगर मैं एक बार और करली ब्रेसेस में क्लोज कर दूं तो फिर ये सबसेट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फाई कैसे काम करेगा, एज एन एलिमेंट। तो एक ही फंडा चल रहा है कि अगर एलिमेंट को करली ब्रेसेस में क्लोज करेंगे तो सबसेट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फाई, इस वाले सेट के अंदर फाई एलिमेंट ही नहीं है, तो करली ब्रेसेस में क्लोज करने पर सबसेट कैसे बन जाएगा। ठीक है, और सीधा सिंपल सी बात है, जब ये ट्रू है तो उसको तो फॉल्स ही होना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। स्टूडेंट्स बात समझ में आई। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बचे हुए क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। नाउ थैंक यू सो मच।